गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल माय यूट्यूब वीडियो चैनल। मेरे प्यारे बच्चों और दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा चैनल में। मेरे प्यारे बच्चों और दोस्तों, आज का इस वीडियो में हम बात करेंगे 9 क्लास के उन विद्यार्थियों के लिए जो इस वर्ष झारखंड नवम बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित होने वाले हैं। उनके लिए जो द्वितीय स्वाधिक परीक्षा ली जाने वाली है, जो लिखित रूप से लिया जाएगा जैक बोर्ड द्वारा नवम वर्ग के, उनसे संबंधित महत्वपूर्ण गणित के समस्या और उसके समाधान को बतलाया जाएगा। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आने पर एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर अगर आप नए आए हैं और आपको लगे कि चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बिना किसी देरी का हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए प्रश्न क्या है। हमारा प्रश्न, आज का वीडियो का पहला प्रश्न है, दर्शाइए कि एक समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब होते हैं। यानी एक समचतुर्भुज है तो कह रहा है कि एक समचतुर्भुज, यहाँ पर हम लोग फिगर बना लेते हैं कि एक समचतुर्भुज है और इसका विकर्ण आपको बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि इसका विकर्ण हमारा क्या होगा कि एक दूसरे पर लंब होगा। तो ये आपका दिया हुआ है, तो इसका प्रमाण के लिए आप पहले जो दिया हुआ है वो सब लिखिए। तो प्रमाण में क्या लिखेंगे? दिया हुआ है कि ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज है। तो हमें सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है? एक है इसका विकर्ण, ये AC पहला विकर्ण है, और एक दूसरा विकर्ण है हमारा ये B, ये 90 डिग्री हो, यानी एक दूसरे को O पर प्रतिच्छेद करती है। तो हमको ये दिखाना है कि कौन AOB इज इक्वल टू हमारा समकोण होगा, यानी 90 डिग्री होगा। ये हमें सिद्ध करना है। ABCD एक समचतुर्भुज दिया गया है और इसका विकर्ण जो एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करेगा, ये हमें दिखाना है। तो चलिए हम लोग इसका आंसर निकालते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको दिखाने के लिए एक त्रिभुज हम लेते हैं AOD, त्रिभुज AOD, और दूसरा त्रिभुज AOB में, त्रिभुज AOB में, ये दोनों त्रिभुज है। अब ये दोनों त्रिभुज में हमारा क्या क्या मिल रहा है? तो देखिए कि सबसे पहला आपका AD बराबर AB है। कहां से? समचतुर्भुज का भुजा, समचतुर्भुज का भुजा, ये वाला AD और AB बराबर होगा, क्योंकि ये समचतुर्भुज है तो सभी भुजाएं हमारा बराबर हो जाएगी। अब दूसरा हमारा देखिए AO बराबर AO उभयनिष्ठ है। AO बराबर AO हमारा क्या है? उभयनिष्ठ है। ये दोनों क्या है? उभयनिष्ठ है। और एक और देखिए, यहाँ पर OD बराबर OB होगा, ये वाला, ये और ये बराबर होगा। क्यों? समांतर चतुर्भुज का, यहाँ पर लिखिएगा समांतर चतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। तो इसलिए ये भी हमारा क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। और दूसरा एक भी ये पता लगा सकते हैं कि कोई भी समचतुर्भुज जो होता है वो एक समांतर चतुर्भुज होता है, और समांतर चतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। तो हम ये क्या देखें कि ये और ये तो बराबर है ही, ये वाला इसके बराबर हो गया, और ये तीसरा तो दोनों में उभयनिष्ठ है।
इसलिए हमारा जो सर्वांग समता का कसौटी है एस एस सर्वांग समता नियम से हमारा दोनं त्रिभुज, कौन कौन त्रिभुज, ये त्रिभुज AOD सर्वांगसम होगा त्रिभुज AOD सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज AOD। इसलिए हमारा जो ये कोण AOD बराबर हो जाएगा कोण AOB। हमारा ये दोनों कोण क्या होगा, ये कोण और ये कोण हमारा बराबर हो जाएगा, वो दोनों हमारा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब हम लोग जब देखें कि ये दोनों बराबर है तो अब देखिए DB एक रेखाखंड है, DB एक रेखा खंड है, इसलिए कौन हमारा DO या AOD, कौन AOD प्लस कौन AOB बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री। क्यों, ये एक रेखा खंड है, इस पर एक किरण खड़ी है, तो ये दोनों कोणों का जोड़ जो होता है वो होता है 180 डिग्री। तो ये 180 डिग्री हो गया। अब यहाँ पर देखिए दोनों कोण में, तो ये AOD का मान यहाँ पर रख दीजिए, तो AOD का कोण का मान है AOB, और ये तो ऑलरेडी कोण AOB है ही, बराबर कितना हो गया 180 डिग्री हो गया। ये दो ठो कोण AOB हो गया, दो कोण AOB बराबर 180 डिग्री हो गया। तो दिस इंप्लाइज दैट कोण AOB बराबर 180 डिग्री बटा आपका कितना हो गया 2। तो देयरफॉर हमारा जो कोण AOB बराबर कितना हो गया हमारा 90 डिग्री। इसी को तो हमें सिद्ध करना था, यही तो हमारा प्रश्न। देखिए यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो दर्शाएं कि वह एक आयत होगा। यानी एक समांतर चतुर्भुज आपका फिर से दिया गया है और इसमें क्या दिया गया है कि उसका एक दोनों विकर्ण क्या है, बराबर है। यानी ये हमारा A, B, C और D एक समांतर चतुर्भुज है जिसका विकर्ण हमारा ये AC और दूसरा विकर्ण हमारा है DB। ये दोनों क्या है, बराबर है, दोनों क्या है, बराबर है। तो हमको सिद्ध करना है कि ABCD एक आयत है। तो इसका प्रमाण के लिए हम लोग क्या देंगे कि दिया हुआ है कि ABCD एक ऐसा समांतर चतुर्भुज है, ऐसा समांतर चतुर्भुज है जिसका विकर्ण AC बराबर BD है। तो हमें सिद्ध करना है कि ABCD एक आयत है। तो आयत को दिखाने के लिए हमको करना क्या पड़ेगा, पहले ये जानिए। ऐसा समांतर चतुर्भुज को आयत कहा जाता है जिसका एक ठो कोण, कम से कम एक कोण समकोण हो। तो आइए इसी के बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि दो त्रिभुज पर चर्चा करते हैं। एक त्रिभुज ले लीजिए ADBC, या इधर से ही ले लीजिए ABC ले लीजिए। एक त्रिभुज लेते हैं ABC, त्रिभुज ABC, और एक त्रिभुज दूसरा ले लेते हैं यहां से DCB, और त्रिभुज DCB में
हमारा क्या है कि भुजा आपका ए बी बराबर आपका क्या होगा, डीसी होगा। समांतर चतुर्भुज के समांतर चतुर्भुज चतुर्भुज के सम्मुख भुजा बराबर होगा, यानी ये भुजा और ये भुजा, ये ए बी और डीसी समांतर चतुर्भुज का सम्मुख भुजा है, तो दोनों हमारा बराबर हो जाएगा। और दूसरा आपका जो भुजा आपका है, भुजा बीसी और बीसी ये उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है, ये तो दोनों में है, ये वाला दोनों में है। और एक और देखिए, कर्ण हम लोग का ये दिया हुआ है कि यहाँ पर पहला आपका ये AC और बराबर आपका DB ये आपका दिया हुआ है, ये आपका दिया हुआ है। तो दिया हुआ है, इसलिए हमारा साइड सर्वांग समता नियम से ये दोनों त्रिभुज यानी त्रिभुज ABC सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज DCB, ये दोनों क्या हो जाएगा आपका, सर्वांगसम हो जाएगा। तो जब सर्वांगसम हो गया तो इसलिए अब आपका ABC बराबर होगा कौन, DCB कहाँ से, CPCT से सर्वांगसम त्रिभुज के समगत भाग corresponding parts of congruent triangle। पिछला वाला प्रश्न में ये चीज हम नहीं लिखे थे, आप लिख लीजिएगा, ये मैं भूल गया था। तो चलिए आगे हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर इतना हम लोग का आ गया है। अब आप देखिए कि यहाँ पर आप देखिए कि ये आपका क्या है, ये और ये समांतर है, क्योंकि हमारा AB पैरेलल DC है। क्यों, तो चूंकि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, इसलिए आमने सामने की भुजाएं समांतर होगी। तो जब समांतर हो जाएगा, ये समांतर है, और आपका दूसरा जो है ये BC एक तिर्यक रेखा है, आपका BC एक तिर्यक रेखाखंड है, इसलिए एक ही ओर के अंतःकोण ABC जोड़ कोण DCB बराबर 180 डिग्री तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का योग, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का योग। ठीक है, तो जब इतना हो गया, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, तो दिस इंप्लाइज दैट जब ये दोनों का जोड़ इतना हो गया तो यहाँ पर हम किसी एक का मान रख सकते हैं। तो यहाँ ABC है, तो यहाँ पर आप DCB, यहाँ पर भी DCB है, तो DCB का मान ABC के रूप में रहने देते हैं। ये कौन A है, ये B है, C को रहने देते हैं, और DBC का मान यहाँ पर देख लीजिए, इसको हम लोग कौन, इसका भी मान कौन ABC रख सकते हैं, और ये आपका हो गया 180 डिग्री। ये क्या हो गया आपका 180 डिग्री। अब इसी को आप दो बार लिख दीजिए, दो बार जुड़ जाएगा, एगो करके है, तो 2 कोण ABC बराबर आपका 180 डिग्री हो गया। तो दिस इंप्लाइज दैट, यही आप निकालिए, तो कोण ABC बराबर 180 डिग्री बटा 2 हो गया। दिस इंप्लाइज दैट कोण ABC बराबर आपका 90 डिग्री हो गया। तो आपको पता चल गया कि ये कोण आपका कितना है,
90 डिग्री है। ये कोण क्या है अपना, कितना है आपका 90 डिग्री है। इतना जब पता चल गया तब आपको क्या लिखना है, इसलिए समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी एक आयत होगा। यही सिद्ध हो गया। इतना जब हो गया तब आप लिखिएगा इसलिए इसलिए समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी एक आयत होगा। यही हम लोग को सिद्ध करना था, यही हम लोगों को सिद्ध करना था। तो मेरे प्यारे बच्चों और दोस्तों, ये था 2 महत्वपूर्ण प्रश्न जो झारखंड 9th बोर्ड परीक्षा के लिए आपको द्वितीय स्वाधिक परीक्षा में, लिखित परीक्षा में पूछे जाने वाले समसंभाव्य प्रश्न था। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद।